सुमंत ने जब अयोध्या की धरती पर कदम रखा तो उसका दिल एक विषाद भरी धड़कन से भर गया। चारों ओर शोक और उदासी का साया फैला हुआ था, जैसे पूरे नगर ने मातम मनाने का निश्चय कर लिया हो। रथ की गाड़ी के पहिए चुपचाप चल रहे थे, लेकिन उसके दिल की खामोशी को तोड़ने वाली आवाजें तेजी से उसके कानों में गूंजने लगी। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? तुम उन्हें क्यों नहीं लाए? अयोध्यावासी उनकी ओर दौड़ पड़े, जैसे कोई बचाव की गुहार कर रहा हो। सुमंत का कंठ अवरुद्ध हो गया, जैसे शब्दों ने उसके भीतर की दीवारों से टकराकर लौटना चाहा, लेकिन बाहर नहीं आ सके। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने खुद को संयमित करने की कोशिश की, फिर भी उसकी आवाज लड़खड़ाते हुए निकली। गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे बढ़ गए और मैंने रथ लौटाया। उसकी बातें सुनकर नगर में बिलखने का शोर मच गया। बाजार की रौनक एक पल में गमगीन हो गई। दुकानें बंद होने लगी और लोग छोटे छोटे समूहों में बंट गए। कोई कहता राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, तो कोई हम भी इस नगर को छोड़कर कहीं और चले। सुमंत ने देखा कैसे हर एक व्यक्ति का दिल राम के प्रति टूट गया था। वो राजप्रसाद के सफेद भवन में पहुंचा, जहां महाराज दशरथ पुत्र के वियोग में व्याकुल थे। राजा की आंखों में आशा की एक धूमिल किरण चमकी, जैसे वो सुमंत से कुछ सुनने के लिए बेताब थे। सुमंत ने महाराज के चरणों में सिर झुकाया और विह्वल स्वर में कहा, आपके पुत्र राम का वन में जाना हुआ। यह सुनते ही महाराज मूर्छित हो गए। सुमंत के आसपास खड़े लोग कौसल्या सहित संकट में पड़े राजा को झकझोरने लगे। कौसल्या ने कहा, आप चुप क्यों हैं? आप तो अपने वचन पूरे कर चुके हैं, फिर भी दुख क्यों? राजा की मूर्छा भंग होने पर उनके होठों से विलाप निकला। राम, सीता और लक्ष्मण, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। सुमंत ने धैर्य बंधाते हुए कहा, कृपानिधान, राम ने आपको प्रणाम किया है, वे सुरक्षित हैं। लेकिन दशरथ का दिल टूट गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मैं इस दुख को सहन कर सकता हूं? मेरा प्रिय पुत्र मुझसे बिछड़ गया है। कौसल्या की आंखों में आंसू आ गए। आपने उन्हें वनवास दिया है, क्या आप अब भी निर्दयी बने रहेंगे? राजा ने प्रार्थना की, कौशल्य, मुझे मत धिक्कारो, मैं तुमसे विनती करता हूं। इस पर कौसल्या का दिल पिघल गया और वह भी रोने लगी। मुझे क्षमा करे, ये 5 रातें जैसे 5 वर्षों जैसी लग रही हैं, उसने कहा। दशरथ ने कहा, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे कर्मों का फल है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। अयोध्या में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, जहां आशा के बीज बोने के लिए सदियों का इंतजार था।